दोस्तों स्वागत है आपका एसएस स्टडी पॉइंट की हिंदी की क्लास में। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है संकर शब्द किसे कहते हैं। ग्रामीण भाषा के शब्द, ये ग्रामीण भाषा के शब्द संकर शब्द नहीं कहलाते हैं, गलत। संस्कृत भाषा के शब्द, गलत। ग्रामीण व संस्कृत भाषा के विशेष शब्द लग गया जहाँ तो बिल्कुल गलत। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द। संकर जहाँ शब्द लग जाए वहाँ हमेशा दो भाषाओं को मिला हुआ या संकर बीज जो होते हैं उनमें दो प्रकार के डीएनए मिक्स होते हैं। कहने का मतलब संकर का मतलब होता है दो चीज़ों का अंश। ठीक है, तो दो शब्द भाषा के शब्दों से मिला संकर शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। सुत, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। देखिए सुत माने क्या होता है, पुत्र। सुत माने होता है पुत्र, और जब पुत्री होगी तो ये स्त्रीवाचक हो जाएगा। पुत्र पुरुषवाचक है। पुत्री के लिए हम क्या करेंगे, सुत में क्या लगा देंगे, सुता माने पुत्री होता है, तो आ लग गया, आ हो गया। प्रत्यय वो होते हैं जो मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। सुत में आ जोड़ दिया तो सुता हो गया। और उपसर्ग वो होते हैं जो पहले लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए दो तीन शब्द हम लिख दें, जैसे मल, ठीक है, और पढ़। अब पढ़ में हमने आई जोड़ दिया तो ये आई क्या हो गया, ये आई हो गया साहब प्रत्यय। और मल में हमने जोड़ दिया है को, तो ये को क्या हो गया, को हो गया उपसर्ग। किसी अर्थपूर्ण शब्द के पहले लगने वाला कोई ऐसा शब्द या वर्ड जो इसके अर्थ को बदल दे या नया शब्द बनाए तो वो होता है उपसर्ग, और बाद में लगने वाला क्या होता है, प्रत्यय। ठीक है, जैसे दिन में कौन सा प्रत्यय जोड़ दें हम, उपसर्ग जोड़ दें, प्रति उपसर्ग जोड़ दें तो प्रतिदिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते वो उपसर्ग होते हैं, और बाद में लगने वाले, जैसे हमने जोड़ दिया है मिठाई। अब इसमें मीठा में क्या है, मीठा में ई प्रत्यय हो गया, हाँ ई प्रत्यय हो गया, बाद वाला प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय और उपसर्ग आपके समझ में आए होंगे, ऐसी आशा है। अगला क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। अधिक समीप होना, सिरे से खारिज हो गया, हो ही नहीं सकता। कष्ट देना, ये भी नहीं। अधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का अर्थ है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है, किसी चीज़ को छोटा कर देना। जैसे मान लीजिए हमने कहा नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। अब इसको हम संक्षेप में लिख देंगे नीलकंठ। नीलकंठ लिख दिया हमने संक्षेप में, तो ये हो गया संक्षेप में। तो किसी चीज़ को छोटा कर देना, संक्षेप में कर देना, समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो घोड़ा अश्व का पर्यायवाची शब्द है, घोटक अश्व का पर्यायवाची शब्द है अश्व का पर्यायवाची शब्द है, कटक पर्यायवाची शब्द अश्व का नहीं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, बाकी के लिए एक शब्द कौन सा, अस्थिर। स्थिर माने एक स्थान पर टिक के रहना, अस्थिर माने एक स्थान पर न टिक के रहना, तो गलत हो गया। अडिग, यायावर। ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा, यायावर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य है। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना, यही ऑप्शन सही है। बच्चों को व्यस्त रखना गलत, बाकी सारे ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। सुनना भाषाई कौशल है, बोलना भाषाई कौशल है, हंसना भाषाई कौशल नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा हंसना जाएगा। लिखना भाषाई कौशल 3 होते हैं, सुनना, बोलना और लिखना।
ठीक है, लेखन कौशल, श्रवण कौशल और बोलने का कौशल। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। पहला ही ऑप्शन सही है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य शिक्षण का उद्देश्य। काव्य शिक्षण का उद्देश्य, जो कविताओं के रूप में शिक्षण दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना नहीं। व्याकरणिक नियम तो हो ही नहीं सकते हैं। संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। यही ऑप्शन हमारा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी वाक्य में विशेष शब्द का प्रयोग हुआ? किसी की जगह किस कर लीजिए। किस वाक्य में, किस वाक्य में विशेष शब्द का प्रयोग हुआ है? विशेषण शब्द। विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बताता है। राम जाता है, कोई विशेषण शब्द ही नहीं है। सीता फल खाती है, कोई विशेषण शब्द ही नहीं है इसमें। मेरी गाय काली है, यहाँ देखिए काली, गाय की विशेषता बता रहा है, गाय कैसी है? काली है। मेरा बच्चा होशियार है, तो होशियार विशेषण हो गया। ठीक है, तो तुम लंबे हो, लंबा ये विशेषता बता रहा। तो ऐसे शब्द जो किसी के बारे में बोले जाते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। ये गलत हो गया। पात्रानुसार बच्चों के अभिनय सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। यही ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। देखिए, अधिकरण का मतलब होता है किसी पर अधिकार करना, पर लगा होगा। ठीक है, तो वाहन रूढ़ और सत्ताधीश, गंगाजल, रेखा चित्र, रेखा का चित्र या रेखा से चित्र, गंगाजल, गंगा जी का जल, सत्ताधीश, सत्ता का धीश, ये भी नहीं हो जाएगा। वाहन रूढ़, वाहन पर आरूढ़, यही हमारा सही होगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद को किस युग का कवि माना गया है? घनानंद को, तो घनानंद जो हैं ये ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, रीतिकाल के कवि हैं। चलिए, वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर घनानंद जो हैं कवि, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद आदिकाल गलत, भक्तिकाल गलत, ये रीतिकाल के कवि हैं घनानंद जी। ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा।